अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम निशार अहमद है। आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का 1 नंबर और 2 नंबर मैथ पढ़ाने वाले हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, समझ में आए। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं नंबर 1 को देखता हूँ। नंबर 1 में क्या कर रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मुझे उस वृत्त की त्रिज्या पता करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको समझाते हैं। देखो नंबर 1, ये पहला वृत्त है आपका, ठीक है। और मैं आज आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का 1 नंबर और 2 नंबर मैथ पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर का मैथ में क्या कह रहा है कि ये दो वृत्त की त्रिज्या, यानी 2 वृत्त है, पहला वृत्त ये, दूसरा वृत्त ये, दोनों की त्रिज्या मुझे मालूम है कि नहीं। एक का 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वृत्त की परिधियों का योग, दोनों ये जो 2 वृत्त दिए हैं ये दोनों के परिधियों के योग ये तीसरे वृत्त के परिधियों के योग के बराबर होना चाहिए, ऐसा मुझे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखो परिधि किसको बोलते हैं, ये देखो वृत्त के ये चारों तरफ की जो गोलाई है इसको ही परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो सिंपल ही है, परिधि का फॉर्मूला हम लगाएंगे, बस आसानी से मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। तो मुझे R1 R2 पता है, R3 मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिख देंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगा तीसरे वृत्त की परिधि के। तो क्या होगा, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ये दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो ये तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिलेगी। क्या मिलेगी? त्रिज्या। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला था 2πr प्लस 2πr बराबर हो जाएगा इधर 2πr। पहले वाले को R1, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले को R3 मान रखें। तो चलिए 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ है, इसलिए 2π को कॉमन ले लेंगे। R1 को तो नहीं ले सकते हैं। अब क्यों नहीं लेंगे भाई, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसलिए हम एक साथ उसको कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो लिख देंगे R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर इधर जैसा है वैसे ही बैठा देंगे। ओके। अब देखो 2π यहाँ गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो भाग होगा, भाग होगा तो ऑटोमेटिकली है कि 2π से 2π कैंसिल होगा, तो हम डायरेक्टली यहीं पर काट देते हैं, उस पर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो अब R1 की वैल्यू बैठा देंगे। R1 की वैल्यू कितना है, 19, और R2 की वैल्यू कितना है, 9। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो मुझे R3 मिलेगा। जोड़ लें, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। 28 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा R3, और यही मुझे निकालना था। ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। 1 नंबर का मैथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर का मैथ क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बात सेम है, जिस तरह से हम लोग पहला मैथ बनाया, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने पहला मैथ बनाया ठीक उसी प्रकार ये दूसरा नंबर का भी मैथ बनेगा।
ठीक है, देख लो यहाँ पर मुझे दिया है पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी त्रिज्या मुझे पता है, इसकी भी त्रिज्या मुझे पता है और इसकी त्रिज्या मुझे निकालना है। तो लिख लें, ये 8 सेंटीमीटर है, ये अपना 6 सेंटीमीटर है, ये मुझे निकालना है। इसको फिर वही मान लेंगे R1 R2 और R3। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिखा क्योंकि जगह की कमी होती है ना, इसलिए ये क्षेत्रफल लिखा है शॉर्ट में, आप देख लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर 1 स्क्वायर। अब 1 तो मैंने इसको मान रखा है ना, इसलिए 1 पर लिखा। पाई आर स्क्वायर होता है रियली, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर 3 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में पाई कॉमन आया, तो मेरे पास बचेगा क्या, R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर, ये बच जाएगा बराबर, इधर बचेगा पाई R3 पर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया R1 पर स्क्वायर प्लस R2 पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा R3 पर स्क्वायर। R1 क्या है, R1 है 8, तो 8 पर स्क्वायर लगा देंगे प्लस R2 कितना है 6, तो 6 पर स्क्वायर कर देंगे बराबर हो जाएगा R3 पर स्क्वायर। अब देखो 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा बराबर R3 पर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 6 4 10 का 0 हासिल बचे 1 7 3 10, 100 बराबर R3 पर स्क्वायर हो गया। अब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर जाके रूट चलेगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आकर के रूट चलेगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट बराबर R3। अब इसका वर्गमूल करेंगे ना, वर्गमूल करेंगे, अब कर लीजिएगा कहीं पर भी वर्गमूल, या फिर मैं कर देता हूँ, ऐसे वर्गमूल करते हैं। देखिए बायां तरफ से जोड़ा मिलाएंगे तो मेरा 1 बच जाएगा, तो पहले एक बार चला देंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे और एक यहाँ लिख करके गुना करेंगे, तो गुना करते हैं 1 1 कम 1, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितने होंगे 2, इधर वाला दोनों कट जाएगा, ये दोनों को एक साथ उतार देंगे। तो अब तो यहाँ बच्चे 0 चलेगा तो नहीं ना, इसलिए 1 0 यहाँ पर बैठाएंगे, 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे, हो गया। सिंपली कितना आ गया अपने पास 10, तो हम कह देंगे 10 × 10 पर रूट बराबर R3। देखो जोड़ा में से एक बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली 10 लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा R3, और यही मुझे निकालना है। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर का मैथ आज हम लोग का हो गया है। आज अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का मैथ, कम से कम 3 मैथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए आज यहाँ तक, नेक्स्ट पढ़ते हैं उसी दिन। थैंक यू।